Hello and welcome dear students. So here I have come up with yet another video of class 10. आज हम लोग देखेंगे जो सेवा ने अपने वेबसाइट में सैंपल पेपर अपलोड किया है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर 1 में क्या क्या सैंपल पेपर के क्वेश्चन से वो हम लोग ध्यान से देखेंगे और उसको करेंगे। ठीक है, थोड़ा इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया है, ये जो है कि दिस इज प्योरली ए सिंपल क्वेश्चन फॉर क्लास 10 मैथमेटिक्स कोर्स। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ये पूरे इंटरनल एग्जामिनेशन और फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, पर जो क्वेश्चंस होंगे टेक्स्ट और स्टेटमेंट ये पूरी तरीके से इंटरनल एग्जामिनेशन में या और फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में अलग होंगे। ये जस्ट सैंपल पेपर है, चैप्टर वाइज आपको दिया गया है और मार्क्स जो भी गिवन है ये इंडिकेटिव है। फिर सेवा ने यह भी बताया कि अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़े तो सेवा को आप क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ठीक है, सैंपल पेपर्स seva@gmail.com उनका ये भी दिया है। और ये जो सोर्स कहां से है, सीबीएसई का पैटर्न, इसका मतलब सेवा धीरे धीरे सीबीएसई की ओर जा रहा है। ठीक है, सो ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये है चैप्टर 1 के क्वेश्चन, चैप्टर 1 के क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। शुरू करते हैं हम लोग जो सेवा ने सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया है वो। तो उस क्वेश्चन पेपर में देखिए आपका चैप्टर 1 का पहला जो क्वेश्चन है, हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर ही सॉल्व करेंगे जो सैंपल पेपर सेवा ने अपलोड किया है। तो चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन सेक्शन ए में बोला कि एमसीक्यू है। ठीक है, 1 मार्क का। 2 नंबर आपके पास गिवन है, 2 क्यूब, एक नंबर मैं इधर लिख लेता हूँ आपको। एक नंबर है 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 और दूसरा नंबर है आपके पास 2 टू द पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। इन दोनों का आपको एलसीएम चाहिए। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सो इसका मतलब जब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर है 2 क्यूब, यहाँ पर है आपका 2 टू द पावर 4। ऑलवेज विल टेक द बिगर नंबर, ठीक है नहीं, हम हमेशा बड़ा वाला नंबर ही लेंगे एलसीएम में क्योंकि सारे फैक्टर्स आते हैं। तो ही फ्रॉम हियर विल टेक 2 टू द पावर 4। ओके, उसके बाद यहाँ से हम लेंगे 3, 5 दोनों में कॉमन है तो 1 ले लेंगे और 7 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा अपना एलसीएम। ठीक है, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो नॉर्मल इंसान होगा, नॉर्मल बच्चा होगा, वो यही तरीका अपनाएगा। 2 टू द पावर 4 वो क्या होता है 16, वो क्या करेगा आपका 16 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 सबको मल्टीप्लाई करेगा एंड देन यू विल गेट योर आंसर। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ जिसको मैंने नाम दिया है मेंटोस। ठीक है, मेंटोस इसलिए क्योंकि ये जो तरीका मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ये मैक्सिमम टीचर सबको बताएंगे नहीं। देखिए, ये जो नंबर आने वाला है इसका मतलब इस नंबर में एक फैक्टर होगा 3 एक फैक्टर है। इसका मतलब जो भी नंबर होगा वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। और एक नंबर 3 से कब डिवाइड होता है, व्हेन द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबिलिटी रूल तो आप लोगों ने सीखा होगा, ध्यान से देखिए। तो पहला नंबर देखते हैं जो ऑप्शन मेथड से ही करेंगे। 40 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 6 + 5 11 नॉट डिविजिबल, 2 + 1 होता है 4, 4 + 1 इज 5 नॉट डिविजिबल। यहाँ पर देखिए 8 + 6 इज 14, 14 + 1 16। ये अपना आंसर हो गया, ख़त्म। नो नीड टू मल्टीप्लाई, डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। सिर्फ 3 को देख के मैंने अपना आंसर कर लिया। ठीक है, बिकॉज जो नंबर होगा वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 3 इसका फैक्टर है। क्लियर। नेक्स्ट, फिर बोला गया है 2 नंबर आपके पास गिवन है। एक तो है 3 टू द पावर 4। लेट मी राइट दिस अगेन, मैं फिर से लिख लेता हूँ एक बार। एक तो नंबर है 3 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 7 क्यूब। दूसरा नंबर है आपका 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ओके, इन दोनों में आपको चाहिए HCF। So whenever we calculate HCF, ध्यान से देखना, we'll take the
विच वन विल टेक, कॉमन नंबर हम लेंगे तो 3 स्क्वायर, इन दोनों में एक ही चीज़ कॉमन दोनों नंबर देख के मिल रहा है। एक तो है अपना 3 स्क्वायर जो कॉमन है और दोनों में 7 अवेलेबल हैं, तो विल टेक 7, बस हो गया। इसका मतलब जो भी नंबर आएगा वो तो डायरेक्टली देखने को ही मिल रहा है ना। 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 9, और 9 इंटू 7 इज 63, वो 9 से डिवाइड होगा, तो दैट्स आवर आंसर। ठीक है, दैट्स इट। ये हो गया अपना MCQ। फिर देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM निकालिए, ये तो इजी है, आप लोग खुद कर लेंगे। नंबर 3, 4, 5 ये आराम से कर सकते हैं। फिर बोला गया है 7 माइनस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, इसे प्रूव करिए, आराम से कर सकते हैं, दैट्स वेरी इजी। रूट 3 एक इरेशनल डायरेक्ट बोल के दिया है। अगर आप लोगों को नहीं आता तो पहला जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो देखिए, फिर यहाँ पर आइए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करिए। मैंने रूट 5 कराया हुआ है, सेम वे आपको करना है, कोई चेंजेस नहीं है। ओके, फिर भी मैं एक यहाँ से एक सम करा दूंगा। लेट मी कंप्लीट बी, जो सेक्शन सी में आता है, क्वेश्चन नंबर 10 का बी। बोला क्या गया है कि 3 ट्रैफिक लाइट्स, 3 ट्रैफिक लाइट है। ओके, क्या है, 3 आपके पास ट्रैफिक लाइट है और तीनों ही रोड क्रॉसिंग के समय जलते हैं। पहला वाला 48 सेकंड्स के बाद हर 48 सेकंड्स में जलता है, दूसरा 72 सेकंड्स में, तीसरा 108 सेकंड्स में जलता है। ओके, इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली, 7 बजे अगर इन सब में चेंज हुआ है तो आपको बताना है कि और कितने बजे दे विल चेंज, कितने बजे दे विल चेंज। ठीक है, लेट मी सी। देखिए पहला 48 सेकंड्स में फर्स्ट लाइट, ओके, दूसरा जो लाइट है वो 72 सेकंड्स में जलता है, और तीसरा जो लाइट है वो 108 सेकंड्स में जलता है। तीनों साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में जले हैं। वो टाइम क्या है आपका 7 AM। अभी बोला कितना बजे सब एक साथ जलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन जो तीनों टाइम फ्रेम है, टाइम है, उनका LCM निकाल लेना है। तो लिख लेंगे कि LCM ऑफ 48, 72 और 108, इनका LCM देख लेते हैं कितना होता है। 48, 72 और 108। ठीक है, हमको निकालना है LCM, 2 से करते हैं, ये हो गया 24, दैट्स 36, और ये हो गया 54। फिर से 2 से कर सकते हैं, 2 से किया ये आया 12, ये आ गया 18, और ये है अपना 27। फिर से हम 2 से कर सकते हैं, 2 से लेंगे तो क्या आता है देखते हैं। 2 से लिया तो 6, उसके बाद आया आपका 9, 27 नहीं जाएगा। अभी हम 3 से ले सकते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27। अगेन आई कैन टेक विद 3, 2 नहीं जाएगा, 1 टाइम 3 टाइम। सो वी हैव गॉट ऑल द प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो LCM क्या आया देख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 टाइम्स, 2 4 टाइम्स है, और 3 10 टाइम्स है। ठीक है, 2 4 टाइम्स का मतलब हो गया आपका 16, और 3 10 टाइम्स का मतलब हो गया 27। ठीक है, 16 इंटू 27, 16 इंटू 27। ये छोटे छोटे कैलकुलेशन, मैं कैलकुलेशंस की वीडियोस भी बनाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाए। 7 6 ज़ा 42, 4 कैरी, 7 1 ज़ा 7, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, 12 प्लस 7 हो गया कितना आपका 19, और 19 4 कैरी था 23, 2 कैरी, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 2 इट इज़ 4, 432 LCM। ठीक है, क्लियर है? ओके, देयरफॉर ट्रैफिक लाइट्स will lit again after 432, ये क्या है सेकेंड से, कितना
टाइम के बाद 432 सेकेंड्स। नाउ कन्वर्ट दिस वन इनटू मिनट्स। कितना मिनट होता है देख लीजिए, 432 डिवाइड इट विथ 60, ठीक है। 60 अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा आपका, 7 टाइम्स ले लेते हैं, ओके। तो 7 टाइम्स लिया, ओके, 7 टाइम्स लिया तो कितना होता है 420, 12 सेकेंड्स बच गया। इसका मतलब क्या हुआ, 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स, ओके। देयरफॉर traffic lights will simultaneously blow at, कब होगा, 7 AM को बजाता, उसके साथ 7 मिनट्स और आपका 12 सेकेंड ऐड हो जाएगा, दोनों को ऐड करिए, 7:07 12 सेकेंड्स AM, ये होगा, ठीक है। ये हो जाएगा, इस टाइम में एक साथ ये तीनों फिर से जलेंगे, ठीक है, फिर से एक साथ जलेंगे। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। अच्छा, ठीक है, हम लोग और एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो सेक्शन बी से है। 7 माइनस रूट 3, आपको ये प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। रूट 3 डायरेक्ट बोल के दिया कि इरेशनल नंबर है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर कितना था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वाज 7, 2 मार्क का है। 7 माइनस 2 रूट 3, ठीक है। तो हम लोग मान के चलेंगे कि लेट 7 माइनस 2 रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। क्यों? कि बोल के दिया रूट 3 रेशनल है, लेकिन हमने इसको मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। देयरफॉर ये जो 7 माइनस 2 रूट 3 होगा दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म a बाई b, ठीक है। b नॉट इक्वल टू 0, a एंड b are co-prime, okay, and integers, a and b integers भी है और co-prime भी है। co-prime means the numbers which have only one as their common factor, okay। now ये जो 2 रूट 3 है माइनस 2 रूट 3, इसको अगर मैं अलग करूँ तो क्या आता है आपका a बाई बी, प्लस 7 उधर गया तो माइनस 7 हो गया, तो 2 रूट 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इस तरफ चला जाएगा, a बाई बी माइनस 7। इससे ये प्रतीत होता है इफ़ a एंड b आर सम इंटीजर्स, तो a एंड b के जगह में कोई भी इंटीजर अगर हम डालें देन डेफिनेटली यहाँ पर जो नंबर आने वाला है इट विल बी ए रेशनल नंबर, इजंट इट। उसी तरीके से ध्यान से देखिए, अगर मैं डायरेक्टली रूट 3 का वैल्यू निकालूँ यहाँ से तो माइनस a बाई बी माइनस 7, ये 2 चला गया नीचे बिकॉज 2 इज़ द कॉफिशिएंट। अभी a और b का अगर मैं कोई भी इंटीजर इसमें डालता हूँ देन व्हाट में हैपन, ये रूट 3 का जो वैल्यू है वो आने वाला है एक रेशनल नंबर। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द गिवन आइडिया that root 3 is rational। therefore हम बता सकते हैं कि 7 माइनस 2 रूट 3 इज irrational, ठीक है। दैट्स इट। सो स्टूडेंट्स, होप आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और जो मैंने शॉर्टकट तरीका भी बताया है वो भी आप लोग को क्लियर है। अगर शॉर्टकट तरीका में कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं शॉर्टकट तरीके के ऊपर फिर से वीडियो बना दूंगा। रीजन इसलिए मैंने शॉर्टकट तरीका इसलिए बताया ताकि आपको 45 एमसीक्यू करने में कम से कम समय लगे। जहां पर हम समय बचा सकते हैं
वह बचाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू ऑल, हैव ए गुड डे अहेड, गुड बाय।